सुनील सर भी जुड़ गए हमारे साथ। सर स्वागत है सर। अभी डॉक्टर संजय जो सवाल उठा रहे थे कि मन में मोदी जी के मन में क्या चल रहा है और साथ में वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं मोदी जी के मन में क्या चल रहा है इस समय। जिस तरीके से वीडियो फुटेज और तस्वीरें आ रही हैं, जो हम लोग एक्टिविटीज देख रहे हैं, लग रहा है कहीं से कि वो पाकिस्तान के द्वारा या पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की कोई कोई सिनेरियो ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। केरल से जिस तरीके का वीडियो फुटेज आया, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एमपी वहां से जीतने के बाद मोदी जी का जो उत्साह है वो बढ़ गया है। उनको उम्मीद की किरण नजर आ गई है और उस उम्मीद की किरण को जो है वो वहां से अब वो सपना देखना उन्होंने जो शुरू किया है उसको साकार करने के लिए अब अडानी साहब को वहां एंट्री करा दी गई है। एंट्री कराने का सीधा मतलब ये कि क्या केरल का चुनाव अडानी के जरिए जीतने का प्लान तैयार किया जाएगा। और साथ में जो डॉक्टर संजय सवाल कर रहे थे कि मोदी जी के मन में क्या चल रहा है, क्या धंधा और चुनाव उसके अलावा भी कुछ होता है मोदी जी के मन में। धन्यवाद राम प्रकाश जी। एक तो विलंब से ज्वाइन करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब मोदी जी का तो अब तक जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 11 वर्षों का, उसमें चुनावी राजनीति तो उनकी प्राथमिकता है, इससे कोई तो इनकार नहीं कर सकता। जो पहलगांव के बाद का घटनाक्रम है उसमें भी जो सवाल उठे हैं वो सवाल भी उनको भी आप यूं ही नहीं खारिज कर सकते। अगर प्रधानमंत्री जी उस घटना के बाद अपनी यात्रा बीच में रोक करके आते हैं और तुरंत चले जाते हैं अगले दिन बिहार, जहाँ चुनाव होने वाला है, और बिहार में जाकर के भी वो चुनावी भाषण ही करते हैं। हाल के दिनों में अभी उन्होंने एक मनोरंजन की जगत से जुड़े हुए कार्यक्रम में घंटों समय बिताया। केरल की राजनीति में अब जो जिसका आप चर्चा कर रहे हैं, वो जिस तरीके से उन्होंने बातें कही वो भी सबके सामने है। और विमर्श चल रहा था कि इस आतंकवादी घटना को लेकर के क्या कठोरतम कार्रवाई सरकार कर सकती है, तो उसके बजाय एक फैसला आ गया जातिगत जनगणना की। जातिगत जनगणना की पक्षधर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही, संघ कभी नहीं रहा, भारतीय जनसंघ कभी नहीं रहा। पिछले 11 वर्षों से यह सरकार जाति जनगणना को लेकर के, सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर के कभी उसके समर्थन में भी खड़ी नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि सक्रिय विरोध में खड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में लिख करके उसने दिया कि जाति जनगणना संभव नहीं है। और प्रधानमंत्री जी जाति जनगणना के कंसेप्ट को अर्बन नक्सल क्या नाम देते रहे हैं। कोई ऐसा भी नहीं कि तथ्य छुपा हुआ हो। जितने केंद्र सरकार के मंत्री हैं सब इसके खिलाफ बोलते रहे हैं। नितिन गडकरी साहब का तो बयान सबके सामने है कि जो जात का बात करेगा उसको लात मारेंगे, ये भी सबके सामने है। मुख्यमंत्रियों में, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों में अगर आप बात कीजिए तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में, शर्मा जी राजस्थान में, मोहनलाल यादव जी मध्य प्रदेश में, इन सबके बयान जातीय जनगणना के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो कभी जातीय जनगणना या सामाजिक सशक्तिकरण या सामाजिक न्याय की राजनीति का पक्षधर कभी नहीं रहा। वो तो विरोध में हमेशा से बोलते रहे लोग। अचानक जातीय जनगणना के पक्ष में खड़े हो गए। मतलब कर्पूरी ठाकुर से लेकर के और मंडल कमीशन के लागू होने तक की राजनीति का आप ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी समर्थन नहीं किया, बल्कि सक्रिय विरोध में खड़ी रही। कर्पूरी ठाकुर की किस तरह से आलोचना की गई, तत्कालीन जनसंघ ने क्या क्या नहीं कहा था उनको, सबके सामने है। उसके बाद आप इस राजनीति में खड़े हो गए। तो अगर वो राजनीति नहीं है तो और क्या है? वो अपने सोच को, अपने सिद्धांतों को, अपने रणनीतियों को आगे बढ़ाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर नहीं रही है, राजनीति कर रही है। तो अब स्वाभाविक सी बात है, अगर आप इस दौर में जब देश भर में सुरक्षा को लेकर के, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, बाह्य सुरक्षा को लेकर के एक चुनौती महसूस की जा रही है, उसमें भी अगर आप राजनीतिक फैसले कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि तो सवाल ये लगेगा कि राजनीति, चुनावी राजनीति, दलीय हित आपकी प्राथमिकताओं में। रही बात अडानी साहब की, देखिए अडानी साहब वोट थोड़ी दिलवा देंगे केरल में। सत्ता में आने के बाद आपको सत्ता को बनाए रखने के लिए, सत्ता को चलाते रहने के लिए उनकी एक भूमिका हो सकती है भी। भारतीय जनता पार्टी में कारपोरेट की भूमिका सब लोग स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ने जो कार्यशैली अपनाई है वो है कि कारपोरेट कार्यशैली है। जो उनके कार्यालयों को देख लीजिए, आप काम करने के तौर तरीकों को देख लीजिए, तो एक और
कारपोरेट के सहयोग से यह पार्टी पुष्पित पल्लवित होती रही, ये सबके सामने है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला आपके सामने ही है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने गैर कानूनी और गैर संवैधानिक घोषित किया। कितना उस योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने पैसे इकट्ठे किए, और आज भी सबसे बड़ी संपन्न पार्टी मानी जाती है। तो कारपोरेट से तुलना नहीं हो सकती भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए आप देखिए, कारपोरेट के से अलग होनी होती तो पिछले 11 वर्षों में कौन सी कर व्यवस्था आप देख रहे हैं? देश का आम नागरिक कारपोरेट की तुलना में ज्यादा टैक्स देता है। यह हमारी आपकी जानकारी में हम लोग ऐसी कर व्यवस्था में रहते हैं, पहली कर व्यवस्था जिसमें कारपोरेट कम टैक्स देता है, आम आदमी ज्यादा टैक्स देता है। सरकार उनके पक्ष में खड़ी है। अरबों रुपए सरकार ने कारपोरेट टैक्स माफ किए कारपोरेट घरानों के, और एमएसपी का कानूनी दर्जा देने के लिए तैयार नहीं हुई। कारपोरेट की भूमिका से आप इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन केरल में कारपोरेट भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता देगा, ये मुझे नहीं लगता। एक अलग तरह की राजनीति है, और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है। वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति केरल में नहीं चलने वाली, कम से कम आज की तारीख में तो नहीं चलने वाली। भविष्य कौन जानता है। वो ध्रुवीकरण की राजनीति तो बिहार में नहीं चल पा रही है, इसलिए वो जाति जनगणना की बात है, ये चुनाव के ठीक पहले। केरल तो बहुत दूर की बात है। तो ये अडानी साहब को लेके कोई चुनौती नहीं आने वाली है। अडानी साहब को कितना संरक्षण दे रही है सरकार? आप सेबी में जो सवाल पैदा हुए, जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उन्होंने कितने सवाल पैदा किए, किसकी जांच हुई? किस मुद्दे पर सरकार अडानी के खिलाफ, संयुक्त अमेरिका में उनके खिलाफ जो जारी हुआ मुकदमेबाजी शुरू हुई, उसको लेकर के सरकार ने अपने स्तर पर कितनी जांच कराई जो आरोप लगे उनके ऊपर? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई, उसमें अडानी को लेकर के सरकार ने कौन सी कार्रवाई की? लिपापोती के खिलाफ। तो आप अडानी के खिलाफ इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन अडानी के भरोसे भारतीय जनता पार्टी केरल और तमिलनाडु में चुनाव जीत जाएगी, यह बहुत दूर की सोच है। ठीक है, पैसा खर्च कर सकते हो, चुनाव को महंगा कर सकते हैं, लेकिन बिना एक जनाधार के आप बहुत आगे थोड़े बढ़ सकते। तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन ये जरूर है कि अडानी जी का साम्राज्य बढ़ता रहेगा। वह हमारे आपकी आपत्तियों से, चाहे हिंडनबर्ग की आपत्तियों से, चाहे संयुक्त राष्ट्र यूएस के मुकदमेबाजी से कोई असर पड़ जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब वो किस संरक्षण और किस सहयोग के साथ वो साम्राज्य बढ़ रहा है, ये तो लगातार देश देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रफ्तार उतनी ही पकड़े हुए हैं।